वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे विज्ञान की, साइंस वाली, जो आपको 17 अगस्त को दी गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना न भूलें। इंग्लिश में देख लेते हैं। ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर क्लास टीचर का नाम। क्या दिया हुआ है वर्कशीट में? डाइजेशन इन ह्यूमंस। इसकी पूरी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ये चैप्टर हम अपनी NCERT की साइंस बुक में जो सेकंड चैप्टर था वो ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, वही दोबारा से इस वर्कशीट में दिया हुआ है, जिसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स यूज़ होते हैं डाइजेशन में उन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है, हर एक के फंक्शन को। बक्कल कैविटी का क्या फंक्शन होता है, फूड पाइप का क्या फंक्शन होता है, इधर ये लीवर का क्या फंक्शन होता है, गाल ब्लैडर क्या होता है, स्टमक का क्या रोल होता है, और पैनक्रियाज का क्या रोल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, वही सब बताया हुआ है। एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या रोल होता है। पहले बक्कल कैविटी के थ्रू हम फूड को अपने बॉडी में डालते हैं, जिसे बोलते हैं इंजेक्शन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। बक्कल कैविटी के अंदर हमारे टिथ्स एंड टंग्स होते हैं, उनका रोल हमने स्टडी किया था। कितने तरह के टिथ्स होते हैं, टंग का क्या रोल होता है, वो चैप्टर में हम स्टडी कर चुके हैं। फिर यहाँ टिथ्स की हेल्प से जब फूड हमारा ब्रोक डाउन हो जाएगा स्मॉलर पीसीज में, हमारे माउथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो स्लाइवा सिक्रीट करेंगे। उस स्लाइवा को मिक्स करेगी टंग फूड के साथ, जो हमने दांतों की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था, और वो फूड इस फूड पाइप के थ्रू होते हुए कहाँ जाएगा? हमारे स्टमक में। फूड पाइप का क्या रोल होगा? वो स्वेलोड फूड को नीचे हमारे स्टमक तक पहुँचाएगी। स्टमक के अंदर हमें 3 चीज़ें याद रखनी है, एक म्यूकस, एक डाइजेस्टिव जूसेस और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन तीनों का रोल हमें याद रखना है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करेगा लाइनिंग ऑफ स्टमक को। डाइजेस्टिव जूसेस डाइजेशन में हेल्प करेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो फूड के साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आगे होंगे उनको किल करेगा। इधर ये लीवर के बारे में बताया हुआ है। लीवर का क्या रोल होता है? लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का, जो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, और वो बाइल जूस जाके स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में। द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल जूस किस काम आता है? डाइजेशन ऑफ फैट्स में। नेक्स्ट, ये स्टमक दिखाया हुआ है। स्टमक में म्यूकस का रोल जो प्रोटेक्ट करेगा लाइनिंग ऑफ स्टमक। डाइजेस्टिव जूसेस का रोल जो ब्रेक डाउन करेंगे प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में, और हाइड्रोक्लोरिक का रोल जो किल करेगा बैक्टीरिया को, जो हमारे फूड के साथ हमारी बॉडी में आ गए थे स्टमक में, और साथ में इसमें डाइजेस्टिव जूसेस को एक्ट करने में भी हेल्प करेगा। इधर ये पेनक्रियाज के बारे में बताया हुआ है। यहाँ स्टमक के बिल्कुल नीचे दिख रहा होगा हल्का सा, ये पेनक्रियाज होते हैं। The pancreas is the gland located just below the stomach. The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and changes them into simpler form. Carbohydrates जो complex form है उसको तोड़ के simpler form, sugars जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरोल्स में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में। स्टमक का ये दूसरा एंड पॉइंट कहाँ जाके मिलता है? इस स्मॉल इंटेस्टाइन में। दिख रही है हाईली कॉइल्ड, नाम इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, पर ये लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी होती है। ये 7.5 मीटर्स की होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ 1.5 मीटर्स की लंबी होती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन वाइडर होती है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इतनी वाइडर नहीं होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होती है, और ये रिसीव करेगी सिक्रीशंस फ्रॉम लीवर एंड पैनक्रियाज। इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, और इसकी वॉल जूसेस भी सिक्रीट करेंगे। इनके अंदर क्या होता है? मेन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, जिन्हें हम बोलते हैं विलीज, और ये विलीज इंक्रीज करेंगी सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और फिर जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा वो एंटर करेगा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में से यहाँ नीचे से फिर हमारी बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाएगा, जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम इजेक्शन।
थ्रू द एनएस फ्रॉम टाइम टू टाइम हम अपनी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर देते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम सॉल्ट्स भी होते हैं। मेन कंप्लीट डाइजेशन हमारा फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका था। अब अनडाइजेस्टेड फूड में से सिर्फ वाटर और जो मिनरल्स होंगे वो एब्जॉर्ब करना है लार्ज इंटेस्टाइन में। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज ए सेमी सॉलिड फीसेस। अब नीचे ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, चलिए क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर हमें पता है बाइल जूस सिक्रीट करेगा, बाइल जूस डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करेगा। हम वही लिख देंगे कि लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी का जो सिक्रीट करता है बाइल जूस को, और वो बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। द बाइल जूस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन्वॉल्व इन किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, और इसी में बी पूछा हुआ है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड किस पार्ट में होता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया कहाँ होता है, स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हेल्प से, और कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड हमारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आप लिख देंगे किलिंग ऑफ बैक्टीरिया इन स्टमक, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर विली। तो ये हमने पढ़ा था फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो आप लिख देंगे इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जिन्हें हम विलीज बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जब हमने चैप्टर रीड किया था तब भी ड्रॉ किया था, आप वही सेम डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाना है जो यहाँ फूड पाइप के थ्रू होता हुआ स्टमक, लीवर, पैनक्रियाज, ये कॉइल फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में ये रेक्टम एनस, ये पूरा ड्रॉ करना है और इन सब के नेम लिख देने हैं। आप सबके फंक्शंस बेशक मत लिखना, बस नेम लिख देना कि ये सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं माउथ के अंदर हमारी यहाँ बक्कल कैविटी में, ये ईसोफेगस होती है फूड पाइप, ये फंक्शन बेशक मत लिखना। स्टमक लिख दिया, पैनक्रियाज लिख दिया, लार्ज इंटेस्टाइन, बस आपको याद ज़रूर होना चाहिए कि किस पार्ट का क्या फंक्शन था। इसी के साथ ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।